Hello students, welcome back to class of Vedic Mathematics. Today I am going to start lecture 5 of Vedic Mathematics. So आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सब बेस की मल्टीप्लिकेशन। और इसमें हम टाइप 2 करेंगे। टाइप 1 हमने की थी जब हमने सब बेस, कौन से सब बेस डिस्कस किए थे 20 से लेके 90 तक। आज हम सब बेस कौन से डिस्कस करेंगे 200 से लेके 900 तक। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, मान लीजिए आपके पास आ गया 212 मल्टीप्लाइड बाय 205, तो आप कैसे करोगे। इसमें आप ये दोनों नंबर किसके नियर है 200 के, तो आप इसमें बेस क्या लोगे अब 200। ठीक है, आप इसको बेस 200 लोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे भी ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 200 से 12 प्लस 12। आगे 205 ये अपने बेस से कितना ज्यादा है प्लस 5, कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं ना। तो इसके बाद क्या करोगे आप इसकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करोगे। वैसा ही प्रोसीजर चलेगा, सबका जो मेन प्रोसीजर है वो सेम है। 12 5 60, मतलब 12 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 60। अब हम चेक करेंगे इसके पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2 डिजिट। ठीक है, करेक्ट है, 2 डिजिट है। आगे का क्या प्रोसीजर है, इसमें से छोटा नंबर क्या है प्लस 5, तो आप क्रॉस वाइज कैसे जाओगे ऐसे। अब 212 प्लस 5 कितने हुए 217। अब अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर तो सब बेस क्या होता 100 ही होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती 217 लिख देती। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्या है 200 है, इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ है 2 से, तो आप इसको भी क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ गया ये इतना आ गया 434, 434। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 434। ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, दिस वन। तो आप देख सकते हो आप कितनी इजीली इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 684 मल्टीप्लाइड बाय 706, तो आप क्या करोगे। ये दोनों नंबर किसके नियर हैं, ये दोनों नंबर 700 के नियर हैं, तो हम बेस क्या लेंगे 700। 684 ये जो 700 से कितना कम है कि ज्यादा है, ऑफ कोर्स की बात है कम है। कितना कम है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे 684 कितना कम है -6, कितना कम है 16 कम है। 706 क्या है, ये क्या है अपने बेस से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे +6। अब क्या करना है, अब आपने वैसे ही इनकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 6, 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ गया 96। किसका आएगा ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या आ गया। आगे क्या करना है बस ये, ठीक है, इसके पीछे 2 जीरो हैं तो हमें यहाँ पे 2 ही डिजिट चाहिए। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। आगे क्या करना है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये है, तो आप क्रॉस वाइज कैसे चलोगे, ऐसे जाओगे। 684 प्लस 6 कितना हुआ 690। अब यहाँ पे जो बेस लिया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब हम इस नंबर की 100 होता तो हम वैसे लिख देते 690। अब लेकिन 100 बेस नहीं है हमारा, 700 है, 7 टाइम्स है, 7 गुना है, इसलिए हम इस नंबर को कहाँ पे गुना कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, गुना कर देंगे। इसका क्या आ जाएगा 4830, इतना आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमें पता है जब भी माइनस का कुछ आ जाए हम इसका क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये 2 डिजिट है ना, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे, किसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको 96 का। तो ऑल डिजिट हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कितना आया इसका कॉम्प्लीमेंट 9 - 9 0, 10 - 6
4। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो आया वो कितना आया 04। इसका कॉम्प्लीमेंट ये आया 04। अब क्या करोगे, यहाँ से हम एक नंबर को क्या कर देंगे माइनस। क्यों? क्योंकि हमने बोला था जो भी जब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो वो जो 100 आया यहाँ पे वो कहाँ से आया, यहीं से। तो आप यहाँ में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4829। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया वो कितना आ गया 482904। दैट इज योर आंसर। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 492 मल्टीप्लाइड बाय 498। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है। अब हमें पता लग रहा है भी ये दोनों नंबर किसके नियर बाय है। ये है 500 के, है ना। तो हमने बेस क्या ले लिया इसमें 500। अब हम बोल सकते हैं ये नंबर इससे कम है या ज्यादा है। 492 492 ये क्या है, इस नंबर से ज्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? -1। ऐसे ही हमने दूसरा नंबर लिखा, ये इस नंबर से ज्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? -2। अब आपको क्या करना है, वैसे इनके क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है ना। 8 2 16 और ये माइनस माइनस होके प्लस बन गया, प्लस के 16 आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। आप कैसे चलोगे क्रॉस वाइज, ऐसे। अब 492 में से जब हम -2 करेंगे कितना बचेगा 490। मैं यहाँ पे 490 लिख देती, अगर बेस कितना होता 100, लेकिन ये कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 गुना। तो आप इसका क्या करोगे 5 गुना। अब इसका 5 गुना करके कितना आया, इतना आया। अब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 2450। यहाँ पे 2 डिजिट थे, यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 0 थी सॉरी, तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं। तो ये आपका क्या आ गया, अब फाइनल आंसर आ गया। कितना आ गया फाइनल आंसर, चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हमने आज किया सब बेस। ठीक है, अगर आपके सब बेस 200 से लेके 900 के दोनों नंबर जो जिसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसके नियर बाय हैं, तो हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है।